आज के इस वीडियो में धम्मदेसना श्रवण करने से क्या होता है इसके बारे में बताने की कोशिश की है, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। गया नगर के उरुवेला जनपद में एक ब्राह्मण के घर में एक दासी थी। उस दासी को ब्राह्मण की पुत्रवधू गरीब होने से देखना भी नहीं चाहती थी। दासी को देखकर पुत्रवधू बहुत गुस्सा करती थी। दासी की कोई गलती नहीं होने से भी पुत्रवधू बाल पकड़कर उस दासी को मारती पीटती थी। अपमान और दुख, पीड़ा सहन नहीं के कारण एक दिन दासी ने एक नाई से अपने बाल कटवा दिए। यह देखने के बाद ब्राह्मण की पुत्रवधू और अधिक क्रोधित हो गई। उसने दासी के गले में एक रस्सी डालकर रोज दासी को बांधकर मारती थी। दासी के गले में हर समय माला जैसे एक रस्सी देखने के कारण सभी लोग उसे रज्जुमाला के नाम से पुकारने लगे। एक दिन नौकरानी दासी को ब्राह्मण की बहू ने इतना परेशान किया कि सहनशीलता से बाहर होकर वह एक दिन पानी लेने के बहाने घर से गगरी लेकर निकली और गगरी लेकर एक जंगल में जाकर बहुत रोई और ऐसे जीवन से मर जाना ठीक है, ये सोचकर गली में बंधी रस्सी को लेकर उसका फंदा बनाया। उसे गले में डालने से पहले चारों ओर देखा कोई है कि नहीं है। तथागत बुद्ध को पहले से ही रज्जुमाला के दुख पीड़ा की जानकारी थी, इसलिए उस पर अनुकंपा करने के लिए बुद्ध पहले से ही उस जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फंदा बनाकर मरने के लिए तैयार होते ही रज्जुमाला ने देखा एक सोने के रंग का चमकने वाला शरीर से युक्त तपस्वी एक पेड़ की छाया में बैठा हुआ है। तथागत बुद्ध का रूप सौंदर्य इतना आकर्षक था कि रज्जुमाला तथागत बुद्ध की ओर देखती रह गई। तथागत बुद्ध ने महाकरुणा से रज्जुमाला को आमंत्रित किया, कहा, पुत्री फांसी लगाकर मरना नहीं, मेरे पास आ जाओ। ये बात सुनते ही रज्जुमाला के दिल के अंदर जो भी दुख भरा था वह समाप्त हो गया। अमूर्त वाणी से बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रमाण किया। बुद्धमाला को सुख दुख, यश अपयश, लाभ अलाभ, निंदा प्रशंसा जैसे चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक धर्मदेशना किया। धर्मदेशना सुनने के बाद रज्जुमाला सोवान हो गई। जीवन में जीवित रहते हुए किसी भी जीव को हत्या नहीं करने का वादा किया और मैत्री चित्त से भरे हुए एक आर्य कन्या रज्जुमाला सोवान हो गई। ब्राह्मण ने देखा रज्जुमाला में बहुत परिवर्तन हुआ है। ब्राह्मण ने पूछा, पानी लेने गई, फिर इतना समय कहाँ बिताया? आज तुम्हारा रूप भी चमक रहा है, पहले ऐसा नहीं था। घर का काम भी बहुत प्रेम से कर रही हो, इसका कारण क्या है? रज्जुमाला ने कहा, आज से मैं इस संसार के सबसे बड़े शास्ता तथागत। उसने सोचा, मेरा मालिक हमको मारे या फिर प्राण भी लेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ब्राह्मण की बहू को अपनी दुहित पुत्री के हिसाब से मैत्री करूंगी और मेरे जैसे सभी प्राणी सुखी हों, इसलिए भी मैत्री करूंगी। गगरी में पानी लेकर ब्राह्मण के घर चली गई। रज्जुमाला जब पानी लेकर लौटी उस समय उसका शरीर मैत्री की शक्ति से प्रभावी लग रहा थी। बुद्ध की शरण में गई। मेरा जीवन बुद्ध धम्म और संघ के लिए पूजा किया है। आप लोग अभी हमारे प्राण भी लेंगे तो भी मैं मैत्री करूंगी। इससे पहले यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। ब्राह्मण बहुत प्रभावित हो गया और प्रभावित होकर कहा, बुद्ध एक महान आचार्य है, इसलिए रज्जुमाला का जीवन परिवर्तन कर दिया। बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, बेटी, आज से तुम हमारे घर की दासी नौकरानी नहीं है, बल्कि तुम हमारी पुत्री हो। बूढ़े ब्राह्मण की पूर्ण बात सुनने के बाद उसकी बहू भी रज्जुमाला को अपनी बहन समझकर व्यवहार करना शुरू कर दिया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सधम्म धारण करने से रज्जुमाला अपने दुहक से मुक्त हुई, धम्मलाभी हुई। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।